रात के 2 बज रहे हैं, पूरी दुनिया सो चुकी है, पर तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही है। तुम वो सारी बातें सोच रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तुम वो सोच रहे हो जो आने वाला डर है, और इनफैक्ट तुम वो तक सोच रहे हो भाई जो तुमसे किसी ने 3 या 5 साल पहले ऑलरेडी बोल चुका है। दुनिया तुमसे कहती रहती है कि भाई थोड़ा दिमाग को शांत रखा करो, थोड़ा चिल रहा कर, इतना मत सोचा कर। बट क्या तुमने कभी खुद से जानने की कोशिश करी है कि क्यों तुम्हारा माइंड इतना तेज चलता रहता है, क्यों तुम हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हो? मैं तुमको आज ऐसे बात बताने जाता हूँ जो आज तुमको किसी ने भी नहीं बोली होगी, ना तुम्हारे दोस्त, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे यार, ना तुम्हारे रिश्तेदार, किसी ने भी नहीं। क्योंकि भाई तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। बट उस वेपन को तुम बिना ट्रेनिंग के सिर्फ यूज करे जा रहे हो, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में जा रहा है। तुम्हारी ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव वे में ही जाती है, बट अगर इसको तुम ट्रेन कर लोगे ना भाई, तो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, यू हैव नो आइडिया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हाइपर इंटेलिजेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले दिमाग में खतरा किसको दिखता है? आपको। जब कोई आपके सामने झूठ बोल रहा होता है तो उसकी आंखों में चमक सबसे पहले किसको देखती है? आपको। दुनिया इसको ओवर थिंकिंग कहती है, पर साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉग्निटिव हाइपर अवेयरनेस। दैट मीन्स आपका जो दिमाग है वो नॉर्मल लोगों से 10 गुना ज्यादा डाटा प्रोसेस करता है, और इसीलिए आपका दिमाग हर समय चीजों को नोट करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है। अब मैं पर्सनली ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनका दिमाग ऑलमोस्ट ऐसा चलता है। अगर आपका दिमाग ऐसा चलता है ना भाई, तो कमेंट में ओवर थिंकिंग लिखो, और मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि मेरे अलावा और भी लोग कैसे इसको सोचते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसको कहते हैं हाइपर विजिलेंस। पुराने जमाने में जो लोग जंगल में रहते थे वो एक टेक्निक का यूज करते थे, दैट मीन्स वो एक सिक्योरिटी टेक्टिक्स का यूज करते थे, जिसमें वो लोगों के भाव, आसपास का एनवायरनमेंट और बहुत सारी उनकी जो ऑब्जर्वेशन की जो चीजें थी ना वो बहुत तेज थी। और आपके अंदर वही सारी इंस्टिंक्ट आज भी अवेलेबल है। योर माइंड वर्क एज अ एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम, क्योंकि आप 2 मिनट में लोगों का झूठ पकड़ लेते हो, किसी की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से उसका नेक्स्ट मूव कर सकते हो। कोई आपके साथ धोखा नहीं दे सकता है, उनके लिए इट्स वेरी वेरी हार्ड कि वो आपको धोखा दे सके। और इसीलिए लोग जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग से डरते हैं, बिकॉज दे नो कि आप उनके मूव से, उनकी चीजों का या उनका नेक्स्ट से बहुत आराम से पता कर लोगे। दे आर स्केर्ड ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। खैर, अब सवाल ये निकल कर आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमारी ओवर थिंकिंग है वो एक वेपन में बन चुकी है। अब इसको पता करने के लिए अपने अंदर आज से ये 3 पैटर्न नोट करना चालू कर दो। पहला चीज है द पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें आप क्या करते हो कि लोगों के पैटर्न के बारे में जानना चालू कर देते हो। आपको बहुत अंदर से पता चल जाता है कि कल किसने क्या करा था, आज वो क्या कर रहा है, तो कल वो क्या कर सकता है। दैट मीन्स आप लोगों के पैटर्न पकड़ते हो। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो भाई कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा माइंड जो है वो तुम्हारे धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और तुम दुनिया के साथ खेलना चालू कर दे रहे हो। दूसरा जो साइन है वो है द सिमुलेशन माइंड। आप कोई भी काम करने से पहले उसके 50 रिजल्ट ऑलरेडी अपने दिमाग में निकाल कर बैठे होते हो। दुनिया इसको कहती है कि आपके अंदर डर है, पर मैं आप कहता हूं कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्रिसीजन। आप जो है अपने दिमाग से चेस खेल रहे हो, जबकि पूरी दुनिया बैठकर लूडो खेल रही है। और तीसरा साइन है द रुथलेस सेल्फ एनालिसिस। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो। आपको आपकी हर गलती के बारे में पता है, आपको आपकी हर कमजोरी के बारे में पता है, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का वो लेवल है जहां पे 90% लोग ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। वो अपने आप से झूठ बोलना चालू कर देते हैं टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन के लिए या लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए, बट आप ये नहीं करते। दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। अब रुको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लो अगर मैं आपके हाथ में एक तलवार देता हूं जो आपको चलानी नहीं आती और आप घुमाने लग गए, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका ही हाथ कटेगा। और सेम तरीके से ओवर थिंकिंग है। अगर आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो सिर्फ आपका ही करेगी। और इसको कंट्रोल में लाने के लिए मैं आपके सामने एक मेथड लेकर आया हूं जिसको कहते हैं ऑफ मेथड। दैट मीन्स OFF मेथड। ऑफ मेथड स्टैंड फॉर ऑब्जर्व, फिल्टर एंड फोकस ऑन वन। सो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑब्जर्व करो। जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा शोर मचाए तो अपने आप से ये मत कहो कि आप परेशान हो, आप ये कहो कि आपका जो दिमाग है वो एक सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ और दिमाग को उतना टाइम दो, क्योंकि आप दिमाग नहीं हो, दिमाग के मालिक हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना दिमाग कैसे यूज करना है। दूसरा है फिल्टर। हर सोच सच नहीं होती। अगर आपका दिमाग आपसे बोले कि दुनिया में आपको कोई प्यार नहीं करता, तो इंस्टेंटली अपने दिमाग से बोलो क्या इसका कोई प्रूफ है। स्टार्ट आस्किंग फॉर द प्रूफ फ्रॉम योर माइंड। अगर वो प्रूफ नहीं दे पाता तो इंस्टेंटली वो थॉट अपने दिमाग से डिलीट कर दो। अगर आप प्रूफ मांगोगे और प्रूफ नहीं दे पाए, इस होल प्रोसेस में आपका दिमाग खुद ही समझ जाएगा कि ये थॉट मुझे अपने दिमाग में ज्यादा देर नहीं रखना है।
अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन वन। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो या जब भी आप ओवर थिंक करते हो, आप 100 कदम एक साथ चलने का सोचते हो। 100 कदम नहीं चलना है भाई, एक एक कदम करके 100 कदम पार करना है। तो जब भी सोच आए, ट्राई करो कि आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो, उसके नेक्स्ट स्टेप का नहीं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आप सोचोगे ना, तो आपकी सोच कंट्रोल्ड हो जाएगी और आपको वो सोचने में भी मजा आएगा। अब दुनिया चाहती है कि भाई आप नॉर्मल रहो, इतना मत सोचो, इतने सवाल मत खड़े करो, क्योंकि दुनिया जो है ना वो सवाल से डरती है। और जब आप सवाल लेकर आते हो और लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो आप लोगों से दूरी बढ़ना चालू हो जाती है। और इसीलिए दुनिया चाहती है कि आप नॉर्मल रहो। बट अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, अगर आप डीप थिंकिंग करते हो, तो यू नीड टू मेक श्योर फ्रॉम योर साइड कि जितनी भी आप डीप थिंकिंग कर रहे हो वो एक कंट्रोल लेवल में करो। क्योंकि आज तक इस वीडियो से देखने से पहले आप जो भी ओवर थिंक कर रहे थे वो आप ही के ऊपर हावी हो रही थी। बट ये जो स्टेप मैंने आपको बताया, अगर इसको आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में डालोगे, तो आप देखोगे कि आपकी ओवर थिंकिंग आपके कंट्रोल में आ रही है। और जब कोई चीज कंट्रोल में आ जाती है, तो उसको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। आपको उसको हथियार बनाना है या आपको कुछ और तरीके से यूज करना है, दिस इज ऑल अप टू यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भेजो जो ओवर थिंक करते हैं, सेव करके रखो। जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव चल रहा हो, उस टाइम मेरी वीडियो देखना और लोगों के बीच में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो कर सकते हो करो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।